ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान शिक्षा शास्त्री, कानूनविद, समाज सुधारक और साहित्यकार डॉक्टर हरि सिंह गौर का। वो स्वप्नों संकल्पों की गाथा है जो झिलमिलाती है घने अंधियारों के बीच कहीं। वो साहस की गाथा है जो खिल जाती है चट्टानों को तोड़कर। स्वप्न, संकल्प और साहस के बीज से प्रस्फुटित हुई एक ऐसी ही महान गाथा है डॉक्टर हरि सिंह गौर की, जिन्हें आज भी बुंदेलखंड की जनता अत्यंत आत्मीयता से गौर बब्बा कहकर पुकारती है। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, महान शिक्षा शास्त्री, प्रख्यात कानूनविद, समाज सुधारक, साहित्यकार, महान दानी और देशभक्त डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म सागर जिले के शनिचरी टोरी में 26 नवंबर सन 1870 को हुआ था। माता पिता ने नाम रखा हरि प्रसाद सिंह गौर। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के अवध जिले के रहने वाले थे। उनके पितामह ठाकुर मान सिंह शनिचरी में आकर रहने लगे थे। ठाकुर मान सिंह के इकलौते पुत्र थे तखत सिंह। इन्हीं के सबसे छोटे पुत्र हुए हरि सिंह। बड़े भाइयों ओमकार सिंह और गणपत सिंह की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाने के कारण घर के बड़े पुत्र का जिम्मा आधार सिंह को उठाना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बावजूद इसके आधार सिंह ने अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर अपनी शिक्षा लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। हरि सिंह गौर और उनके बड़े भाई आधार सिंह के बीच उम्र का लगभग 30 बरस का लंबा फासला था। हरि सिंह गौर ने सागर की गवर्नमेंट हाई स्कूल से मिडिल शिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें छात्रवृत्ति मिली, जिसके सहारे उनकी शिक्षा जारी रही। जब परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, तब उनकी मां लाडली बाई ने चरखे से कताई का काम शुरू किया। 3 दिन की मेहनत के बाद जो धागा बनता, उसे बेचकर वो आगे के काम के लिए कपास की पिंडलियां खरीद लाती। इस पूरी प्रक्रिया में उनकी मां 4 से 5 आने बचा लेती थीं। मां की मेहनत देखकर बालक हरि सिंह को बहुत दुख होता था। हरि सिंह की पाठशाला में साप्ताहिक प्रतियोगिता हुआ करती थी। गणित के सवाल पूछे जाते थे और हल करने पर इनाम मिलता था। बालक हरि सिंह हर सप्ताह ये प्रतियोगिता जीतकर इनाम की राशि मां को लाकर दिया करते। इस तरह एक संघर्ष यात्रा बचपन से ही जारी थी। उन दिनों विदेश यात्रा को घोर पाप माना जाता था और प्रायश्चित न करने पर घोर अपमान और सामाजिक बहिष्कार का दंड भोगना पड़ता था। इसलिए उनके बड़े भाई आधार सिंह आजीवन बहिष्कृत रहे। चूंकि भाई के साथ ही हरि सिंह गौर का खाना पीना था, इसलिए वो विदेश जाने से पहले ही बहिष्कृत हो गए थे। मिडिल से आगे की पढ़ाई उन्होंने जबलपुर से की थी और महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए नागपुर के हिस्लप कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे प्रांत भर में प्रथम रहे थे तथा उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी उनकी लगन, मेहनत और कुशाग्रता के बल पर छात्रवृत्तियों का सिलसिला अनवरत जारी रहा, जिससे उनकी शिक्षा में अवरोध नहीं आया। 1892 में उन्होंने दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। फिर सन 1896 में एमए और सन 1902 में एलएलएम और सन 1908 में एलएलडी किया। कैम्ब्रिज में पढ़ाई से जो समय बचता, उसमें वो ट्रिनिटी कॉलेज में डीलिट तथा एलएलडी की पढ़ाई करते थे। उन्होंने अंतर विश्वविद्यालयीन शिक्षा समिति में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था, जो उस समय किसी भी भारतीय के लिए गौरव की बात थी। छात्र जीवन में ही उनके 2 काव्य संग्रह द स्टेपिंग वेस्टवर्ड एंड अदर पोएम्स और रेमंड टाइम प्रकाशित हुए, जिसके लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इस तरह तमाम कठिनाइयों के बीच रोशनी की किरण किरण जमा करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। अजय तू अभी बना, अजय तू
अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। ला 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 ला। सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी। सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी। मगर नयन भुला सके कभी न स्वप्न देखना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। ला 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 ला। अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे। अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे। मगर भविष्य से रुकाना, आंख मूंद खेलना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। डॉक्टर हरि सिंह गौर की स्वदेश वापसी भी आसान नहीं थी। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो स्वदेश लौट सकें। इसके लिए उन्हें अपने पिता की दी हुई चेन और अंगूठी बेचनी पड़ी। इससे भी बात नहीं बनी तो पूरे छात्र जीवन की संग्रहित लगभग 300 किताबें उन्होंने बेचीं। इन किताबों को बेचने का उन्हें बेहद दुख रहा। सन 1912 में वो भारत पहुंचे तो पाया कि गलतफहमी की वजह से भाई आधार सिंह से उनके संबंध बिगड़ चुके हैं। उन्होंने भाई के साथ न रहते हुए जबलपुर जाने का निश्चय किया, लेकिन कठिनाई फिर से पैसों की थी। उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर से प्राप्त वो स्वर्ण पदक बेच दिया और जबलपुर आ गए। कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति भंडारा में सेंट्रल प्रोविंस कमीशन में अतिरिक्त सहायक आयुक्त के रूप में हो गई, लेकिन 3 महीने ही उन्होंने इस पद पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर वकालत आरंभ कर दी। ये वो समय था जब भारत में ब्रिटिश सत्ता जमींदारों और आम जनता की जमीनें अपने कब्जे में करने के अभियान में जुटी हुई थी। ऐसे समय में शोषित वर्ग के लिए कोई भी वकील अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होने का साहस नहीं कर पाता था, लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौर निडर होकर अपना पक्ष रखा करते थे। देश भर में उनकी ख्याति फैल गई। उन्होंने लगभग 4 वर्ष इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में भी वकालत की थी। उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। चारों ओर उनकी वकालत की धाक जम गई थी। ब्रिटिश सरकार उनका परिचय देते हुए कहती थी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर कानून का शेर है, जिसके पास धारदार दिमाग और तलवार की तरह तेज धार जुबान है। उनकी लिखी किताबें द लॉ ऑफ ट्रांसफर इन ब्रिटिश इंडिया और द पीनल लॉ ऑफ ब्रिटिश इंडिया आज भी देश विदेश में मान्यता प्राप्त पुस्तक हैं। इसके साथ ही उन्होंने द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म नाम से भी पुस्तक लिखी थी,
जिसकी प्रस्तावना गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इस पुस्तक को पढ़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत प्रभावित हुए थे और जापान ने इस बौद्ध दर्शन के कारण ही उन्हें धर्मगुरु का सम्मान दिया था। डॉक्टर गौर ने कई उपन्यासों की भी रचना की थी। वे रॉयल सोसाइटी फॉर लिटरेचर के फेलो भी रहे। सन 1921 से 1935 तक डॉक्टर गौर विधानसभा के सदस्य और विपक्ष के नेता रहे। सन 1921 में जब केंद्रीय सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की, तब डॉक्टर हरि सिंह गौर को विश्वविद्यालय का संस्थापक कुलपति नियुक्त किया गया। 9 जनवरी सन 1925 को शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को 2 बार नागपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। वो महान शिक्षाविद थे। उन्होंने अपने समय की शिक्षा प्रणाली को क्लरिकल शिक्षा कहा, क्योंकि वो शिक्षा मुख्य रूप से पुस्तकीय होती थी जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को पुष्ट नहीं करती थी। उनका मानना था कि शिक्षा वो है जो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, आडंबर और कुरीतियों को समाप्त कर एक नई दृष्टि प्रदान करे। वो एक ओर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दे, तो दूसरी ओर देश विदेश की समस्याओं पर जनतांत्रिक ढंग से सोचने की क्षमता प्रदान करे। डॉक्टर गौर की शिक्षा धारणा बहुत उच्च कोटि की है। उनकी दृष्टि में शिक्षा सभी प्रकार की उन्नतियों की जननी है। वो कहते थे कि शिक्षा एक प्रकार की तैयारी है जिससे विद्यार्थी जीवन की महत्वपूर्ण और उपयोगी क्रियाओं को कुशलता से संपादित करने में समर्थ होता है। साथ ही शिक्षा हमें एक ऐसे प्रकाश से भर देती है कि उस आलोक में वर्ण, संप्रदाय, धर्म जैसे संकुचित विचारों से निकलकर हम मनुष्य को विशुद्ध मनुष्य के रूप में देख पाते हैं।
डॉक्टर हरि सिंह गौर एक प्रखर वक्ता थे तथा अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखा करते थे। वो एक महान शिक्षाविद और कानूनविद तो थे ही, साथ ही एक समाज सुधारक के तौर पर भी वो याद किए जाते हैं। वो बाल विवाह, जाति, धर्म और छुआछूत के विरोधी थे। वो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करते थे। समाज सुधार के लिए डॉक्टर गौर ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अनेक विधेयक पेश कर उन्हें कानून बनवाया। जब उन्होंने अंतर्जातीय विवाह विधेयक पेश किया तो उसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो उसे बार बार पेश करते रहे और अंततः उसे सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई। महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू लॉ इनहेरिटेंस विधेयक को मंजूरी दिलवाई, जिससे सन 1928 में हिंदू महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ। जब श्री हरविलास शारदा ने बाल विवाह संबंधी विधेयक पेश किया, तब डॉक्टर गौर ने न केवल इसका समर्थन किया, बल्कि विवाह की उम्र 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष करवाई। उन दिनों महिलाओं को वकालत करने का अधिकार नहीं था। इस अन्याय के विरुद्ध भी डॉक्टर गौर ने आवाज बुलंद की। उन्होंने एक विधेयक पेश किया और महिलाओं को वकील बनने का अधिकार दिलवाया। इस तरह वे अपने समय से बहुत आगे की सोच के व्यक्ति थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर भारतीय संविधान सभा के उपसभापति भी रहे। उन्होंने जीवन के अंतिम कुछ साल सागर में बिताने का निर्णय लिया। जन्मभूमि की ओर लौटने का एक कारण वो सपना भी था जो बरसों से उनकी आंखों में पल रहा था। सागर में उच्च शिक्षा का अब भी कोई माध्यम नहीं था। उन्होंने 18 जुलाई सन 1946 को अपनी निजी कमाई से 20 लाख रुपए की धनराशि देकर मकरोनिया के मिलिट्री बैरक में सागर विश्वविद्यालय की नींव रखी। मिलिट्री बैरक में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उन्हें तलाश थी इसके स्थायी निर्माण के लिए किसी अच्छी जगह की। एक दिन पथरिया गांव से लौटते हुए वो अचानक जंगल में रुक गए। वो आसमान की तरफ निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्हें अपने सपनों के विश्वविद्यालय के निर्माण की जगह मिल चुकी थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि विश्वविद्यालय का निर्माण पथरिया की ऊंची पहाड़ियों पर होगा और उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से 2 करोड़ रुपए दान कर दिए। अपनी स्थापना के समय ये भारत का 18वां विश्वविद्यालय था और किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होने वाला ये देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। सन 1983 में सागर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। डॉक्टर गौर चाहते थे कि ये एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बने। इसके लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किए। उनका मानना था कि शिक्षा का दान सर्वोत्तम दान है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति को नहीं, पीढ़ियों को लाभ होता है। जीवन की संध्या वेला में अपने मित्र श्री बाबूलाल पराशर से उन्होंने कहा कि जीवन का अब कोई भरोसा नहीं है। जब मैं न रहूं, तब मेरा दाह संस्कार विश्वविद्यालय परिसर में ही किया जाए। 25 दिसंबर सन 1949 को सुबह 6 बजे बाबूलाल पराशर उनके शयन कक्ष में सुबह की सैर के लिए उन्हें जगाने के लिए पहुंचे। लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गौर चिर निद्रा में लीन हो चुके थे। वो निकल चुके थे अनंत की यात्रा पर। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। सागर शहर में जब लाउड स्पीकर से ये घोषणा हुई तो अपने गौर बब्बा के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अश्रुपूरित आंखों के साथ पूरा शहर स्तब्ध था। लाउड स्पीकर पर बस एक धुन बज रही थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। विश्वविद्यालय परिसर में उनके बताए गए स्थान पर ही उनकी समाधि बनवाई गई। यूं लगता है कि जैसे यहां लेटे अपनी ही पंक्तियों को दोहराते हुए वो कह रहे हों, मरण दे सके यदि ऐसा सुंदर पावन विश्राम, इन कुंजों में मरना हो फिर कितना मधुमेह काम। छोड़ गरजते स्वप्न देश भूखे भाविक आनंद, लेट रहूं मैं यहां मलय मधुपान करूं स्वच्छंद। डॉक्टर हरि सिंह गौर आज हमारे बीच नहीं हैं,
लेकिन विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रकाश स्तंभ की तरह वो आज भी खड़े हैं, अंतर जागृति का आह्वान करते हुए। नमन ऐसी महान विभूति को। बंदे जागो, 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 अब भई भोर, बंदे जागो, बंदे जागो, बंदे जागो, अब भई भोर, बंदे जागो। बंदे जागो, अब भई भोर, बंदे जागो, बंदे जागो, अब भई भोर, बंदे जागो। बंदे जागो, बंदे जागो, बंदे जागो, अब भई भोर, बंदे जागो, बंदे जागो, अब भई भोर, बंदे जागो। पछताओगे तुम आदि अंत से, पछताओगे तुम आदि अंत से, जई हो कवनी और, जई बंदे जागो, बंदे जागो,
जागो, बंदे जागो अब भई भोर, बंदे जागो। ये वतन का वतन का